नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रभात रंजन तिवारी। आज हम चर्चा करेंगे बंगाल की वर्तमान स्थिति के बारे में। हम बिना किसी राजनीतिक दल का नाम लिए केवल प्रशासनिक, आर्थिक और सामाजिक पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करेंगे। पश्चिम बंगाल का एक गौरवशाली इतिहास रहा है और इसकी संस्कृति विरासत अद्वितीय रही है। हालांकि वर्तमान समय में राज्य एक ऐसे मोड़ पर है जहां सर्वांगीण विकास के लिए गहरी व्यवस्थागत तब्दीली और नीतिगत सुधारों की आवश्यकता महसूस की जा रही है। किसी भी विकसित समाज की नींव उसके ईमानदार प्रशासनिक व्यवस्था पर टिकी होती है। सार्वजनिक सेवाओं, नियुक्तियों और सरकारी योजनाओं के वितरण में पारदर्शिता लाना अनिवार्य है। बिचौलिया संस्कृति और संस्थागत भ्रष्टाचार को समाप्त कर एक ऐसी प्रणाली विकसित करना जरूरी है जहां योग्यता को प्राथमिकता मिले और हर नागरिक को बिना किसी भेदभाव के उसका हक प्राप्त हो। नागरिक सुरक्षा, विशेषकर महिलाओं और कमजोर वर्गों की सुरक्षा, सुशासन की पहली शर्त है। हाल की ही कुछ घटनाओं ने कानून के इकबाल पर सवाल उठाए हैं। राज्य में एक ऐसा भयमुक्त वातावरण बनाना आवश्यक है जहां न्यायपालिका और पुलिस तंत्र पूरी तरह निष्पक्ष होकर कार्य करे। लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में हिंसा का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। बंगाल में अपार प्रतिभा है, लेकिन रोजगार के अवसरों की कमी के कारण मेधावी युवाओं का अन्य राज्यों की ओर पलायन एक चिंता का विषय है। निवेश अनुकूल नीतियां बनाकर और बंद पड़े औद्योगिक ढांचे को पुनर्जीवित कर आर्थिक स्थिरता लाना समय की मांग है। जबकि स्थानीय स्तर पर उद्योग और स्टार्टअप फलेंगे फूलेंगे, तभी प्रतिभा पलायन रुकेगा और राज्य की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होगी। एक सीमावर्ती राज्य होने के नाते बंगाल की सुरक्षा सीधे तौर पर राष्ट्र की सुरक्षा से जुड़ी है। अवैध गतिविधियों और अनियंत्रित घुसपैठ पर तकनीकी और प्रशासनिक प्रहार करना आवश्यक है। इससे न केवल सामाजिक और जनसांख्यिकीय संतुलन बना रहेगा, बल्कि आंतरिक शांति भी सुनिश्चित होगी। विकास की मुख्य धारा से जुड़ने के लिए यह आवश्यक है कि स्वास्थ्य, शिक्षा और कृषि से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। एक ऐसी व्यवस्था जहां नीति के क्रियान्वयन बिना किसी राजनीतिक अवरोध के हो, राज्य के आर्थिक स्वास्थ्य को बेहतर बना सकती है। बंगाल का भविष्य राजनीति से परे सुशासन, रोजगार और सुरक्षा के त्रिकोण पर टिका है। सोनार बंगला का संकल्प केवल प्रतीकात्मक नहीं है, बल्कि एक कार्यात्मक लक्ष्य होना चाहिए। व्यवस्था में सुधार की यह लहर बंगाल को पुनः उस स्थान पर स्थापित कर सकती है जहां से वो पूरे देश का नेतृत्व कर सके। धन्यवाद।